कर्मों का फल। कोल्हापुरी गांव के एक छोटे से कुटिया में रघु नाम का एक किसान अपनी पत्नी रचना के साथ रहता था। रघु काफी मेहनती किसान था। वह दिन रात खेतों में काम किया करता था, लेकिन ना जाने उसके भाग्य में क्या लिखा था। इतनी मेहनत करने के बाद भी वह अपनी पत्नी और अपना गुजारा काफी मुश्किल से कर पाता था। उसके खेत में फसल कभी अच्छे उगते ही नहीं थे। इसी बात से परेशान रघु की पत्नी हरदम रघु को खरी खोटी सुनाया करती थी। एक दिन जब रघु अपने खेत पर जाने के लिए तैयार हो रहा था, तब उसने अपनी पत्नी से कहा, अरे रचना, सुनती हो? मैं खेत जाने के लिए तैयार हो चुका हूँ। तुम एक काम करो, मेरे खाने का डब्बा मुझे अभी ही दे दो। सोचता हूँ दोपहर में भी खेत पर ही काम कर लूँ। क्या मैं घर आऊँ वापस? अरे भला इतनी देर खेत में काम कर क्या कर लोगे तुम? फसल तो कभी अच्छी उगती नहीं, और हमारा दिन भी अब तो मानो ना जाने कल खाने को मिलेगा भी कि नहीं, यह सोचने पर आ गया है। भगवान जाने तुम्हें कब अकल आएगा और तुम कब यह सोचोगे कि खेत में काम करने से हमारा गुजारा नहीं होगा। अरे तो भला मैं क्या करूँ, तुम ही बताओ। मुझे खेत में काम करने के अलावा कुछ भी नहीं आता। अरे कुछ भी नहीं आता कहने से नहीं होता। तुम कुछ करना चाहोगे तब ना करोगे। तुम कुछ करना ही नहीं चाहते, दिन रात उस खेत में मेहनत करते हो जिससे तुम्हें कुछ कमाई भी नहीं होता। अरे इन सब बातों को तुम हटाओ और मेरा खाने का डब्बा दो और मुझे जाने दो। इतना कहकर रघु खेत की ओर चला जाता है। हर दिन की तरह रघु आज भी अपने खेत पर पहुंचकर काफी मेहनत करता। वह दिन रात एक करके अपने फसल को उगाने में लग जाता, लेकिन मानो उसके खेत को किसी की नज़र लग गई है। फसल कभी अच्छे उगते ही नहीं। कई महीने बीत गए, रघु की फसल आज भी अच्छी नहीं उगी थी। सभी लोग के फसल के दाम काफी अच्छे मिल रहे थे, और दूसरी तरफ रघु को अपने थोड़े से ही फसल बेचने में पसीने छूट गए थे। जैसे तैसे करके वो अपने सारे फसल बेच देता है और फिर मिले हुए पैसों से दूसरी फसल के लिए बीज खरीदता है और हमेशा की तरह अपने खेत में वापस से लग जाता है। एक दिन जब रघु की पत्नी रघु के लिए खाना बना रही थी, तब उसे मालूम चला कि उसके घर में चावल भी नहीं है। वो बैठ के बोली, अरे भला अब इससे भी बुरा दिन क्या आएगा? घर में खाने को एक चावल का दाना भी नहीं है। ना जाने मैं उनके लिए अब खाना कैसे बनाऊं? इतना कहकर रघु की पत्नी काफी उदास हो जाती है। थोड़ी देर बाद वह सोचती, कुछ तो बनाना होगा, ऐसे भूखे थोड़ी छोड़ सकती हूँ। चलो चलती हूँ और जाकर सुधा के यहाँ से थोड़े चावल ले आती हूँ। तभी रचना रघु के बचपन के दोस्त रमेश के यहाँ थोड़े से चावल उधार मांगने चली जाती है। अरे ओ सुधा, सुनती हो? हाँ रचना बहन, बोलिए क्या बात है? अरे सुधा बहन, थोड़े से चावल उधार मांगने आई हूँ। घर की हालत यह हो गई है कि अब एक चावल का दाना भी ना बचा है। लाख समझाया इन्हें कि छोड़ो खेत का काम और कोई और काम कर लो, इसमें कोई मुनाफा नहीं है, लेकिन यह मेरी सुने तब ना। देखो क्या हालत हो गई है हमारी। अरे बहन, इतना क्यों सोचती हो? भगवान पर भरोसा रखो, यह दिन भी जल्दी पलट जाएगा। अरे बहन, कैसे पलटेगा दिन? तुम खुद बताओ ना। जिसके घर में खाने को एक दाना भी ना बचा हो, वह बेचारी चिंता कैसे ना करे। वैसे सुधा, तुम्हारे फसलों को इस बार कितनी दाम मिली? अरे रचना, तुम्हें मालूम नहीं? अब हमारे खेत में फसल नहीं उगते। अब हमने सब्जियां उगाने का काम शुरू किया है। उसमें काफी मुनाफा होता है। कई गांव के लोग सब्जियां लेते हैं और फसल से दुगना या 3 गुना मुनाफा होता है उसमें। क्या तुम सही कह रही हो? हाँ रचना, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। सुधा से इतनी बातचीत करने के बाद रचना अपने घर वापस चली जाती है और जाकर रघु के लिए खाना बनाती है। रात में जब रघु खेत से वापस लौटता है, तब रचना रघु से कहती, अरे सुनने में आया है
तुम्हारे मित्र अब फसल नहीं उगाकर सब्जियां उगा रहे हैं अपने खेत में। हाँ रचना, तुमने सही सुना है। अरे तो भला तुम फसल क्यों उगा रहे हो? तुम भी सब्जियां उगाओ, काफी मुनाफा है उसमें। और तुम ही तो कहते हो कि तुम्हें खेत में काम करने के अलावा कुछ भी नहीं आता। अरे रचना, अगर सभी कोई सब्जियां उगाने लगेंगे तो फसल कौन उगाएगा? फिर लोगों के पास अनाज कैसे पहुंचेगा? अरे क्या सबकी जिम्मेदारी तुमने ले रखी है? अगर सब कोई अपना मुनाफा देख रहा है तो तुम सबकी भलाई क्यों देख रहे हो? रचना देखो, तुम इन सब बातों पे बताओ। तुम मुझे खाना दो और मैं फसल ही उगाता हूँ और फसल ही उगाऊंगा। रघु की ये कड़वी बातों को सुनकर रचना बिल्कुल शांत हो जाती है। वह रघु को चुपचाप खाना निकाल कर दे देती है और फिर सोने चली जाती है। कई दिनों तक रचना ने रघु से बात ना किया। आज वह दिन भी आ गया जब रघु को अपने फसल बेचने थे और फिर हमेशा की तरह सभी किसानों को उनके फसल के अच्छे दाम मिले और इधर रघु को अपने फसल के बदले थोड़े से पैसे मिले। वह उन सारे पैसों को लेकर रचना के पास आता है और कहता, अरे रचना, यह पैसे रख लो और जाकर घर के लिए अनाज ले लेना। यह पैसे आप मुझे मत दीजिए, मैं कोई अनाज नहीं लाने वाली। अरे भला तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? ये रखो ना पैसे और अनाज ले लेना। मैं कह रही हूँ ना कि मैं इन पैसों का अनाज नहीं लाऊंगी, और यदि आपने इन पैसों का अनाज लाया भी तब भी मैं ना उन अनाजों को छूऊंगी और ना ही बनाऊंगी। वह एक कोने में पड़े पड़े सड़ जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं उन्हें देखने भी नहीं जाऊंगी और हो सकेगा तो आग लगा दूंगी। अरे रचना, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? भला तुम्हें क्या चाहिए? मैं आपको समझा समझा कर थक गई हूँ कि खुद की भी भलाई कभी देख लो। अरे इन पैसों का इस्तेमाल करके आप सब्जियों के बीज ले आते शहर से, उन्हें खेत में उगाते, फिर देखते कितना मुनाफा होता। अरे रचना, अब मैं तुम्हें क्या बोलूं? अब भला तुम इतनी जिद कर ही रही हो तो कल ही जाकर मैं शहर से सब्जियों के बीज ले आऊंगा। फिर अगली सुबह होते ही रघु शहर जाकर सब्जियों के बीज ले आता है और फिर अपने खेत में उन सारी सब्जियों के बीज को बो देता है। इस बात से रचना काफी खुश थी। रघु जैसे फसल में मेहनत करता था, उसी तरीके से वह सब्जियों में भी मेहनत कर रहा था। वह दिन रात एक कर कर अपने खेत में सब्जियां उगा रहा था। सब्जियां भी अच्छी उगने ही लगी थी कि एक दिन रात में जोरों से बारिश आई। अरे रचना, उठो रचना। क्या हुआ? रात में सोने भी नहीं देते, भला कौन सी मुसीबत आ गई है? अरे रचना, देखो कितनी जोरों का तूफान आया है। बिजलियां ऐसे गिर रही है जैसे मानो यह तूफान जल्दी नहीं थमने वाला, और यह तेज तेज हवाएं मानो किसी बुरी समाचार की ओर संकेत कर रहा हो। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तूफान काफी जोरों की है, जल्दी नहीं थमने वाली। अरे रचना, मुझे तो इस बात की डर लग रही है कि अभी हमारे सब्जियों के पौधे काफ़ी छोटे छोटे हैं। इस मौसम में कहीं वो सारे बर्बाद ना हो जाए, मेरी सारी मेहनत पानी में मिल जाएगी। यह बात तुमने बिल्कुल सही कहा। अगर वो सारे पौधे बर्बाद हो गए तो हम तो लुट जाएंगे। हमारे पास तो अब पैसे भी नहीं कि दोबारा जाकर कोई फसल की बीज या फिर सब्जियों के बीज खरीदे। रचना और सुधा बारिश के कारण पूरी रात चिंता में रहते हैं और जैसे तैसे कर कर रात गुजारते हैं। सुबह होते ही उन्होंने देखा कि अभी भी बारिश रुकने का नाम ना ले रही थी और अब दोनों को अंदाज़ा लग गया था कि इतने भयंकर बारिश में उनके सब्जियों के पौधे बर्बाद हो चुके होंगे। आखिरकार 2 दिनों बाद जब बारिश रुकी तब वे दोनों खेत में जाते हैं और पौधों को देखकर कहते, हे भगवान, हम तो बर्बाद हो गए, हम तो बिल्कुल ही लुट गए, सारे पौधे बर्बाद हो गए। अब हम क्या करेंगे? घर में खाने को एक अनाज का दाना भी नहीं है, तो भला फसलों के लिए वापस पैसे कैसे लाएंगे?
रचना और रघु खेत के पास बैठ के खूब रोते। कई दिन बीत गए, रघु तो अभी भी इस शोक से बाहर आ ही ना पाया। रघु को इतना चिंतित देख उसका बचपन का मित्र रमेश उसके पास आता है और कहता, अरे रघु, इतना चिंता क्यों करते हो? अगर तुम्हारा दिन आज खराब है तो कल अच्छा होगा, तुम इतना मत सोचो। अरे रमेश, भला कैसे होगा हमारा दिन अच्छा? अब मैं क्या करूँगा? घर में खाने को भी पैसे नहीं हैं, तो भला खेत में कैसे लगाऊं पैसे? अरे रघु, तुम एक काम करो, शहर में एक साहूकार है, वह मेरे मित्र है। तुम कहो तो मैं उनसे बात कर कर तुम्हारी नौकरी लगवा देता हूँ। वहाँ शहर जाकर काम करोगे तो कुछ पैसे कमा लोगे। धीरे धीरे करके पैसे इकट्ठा कर लेना और फिर तब गांव आना और वापस से खेती शुरू करना। पर फिलहाल शहर जाकर नौकरी कर लो। कहो तो बात करूं? क्या तुम सही कहते हो? क्या शहर जाकर काम करना अच्छा होगा? अरे हाँ रघु, अच्छा होगा। तब रमेश के कहने पर रघु शहर चला जाता है और वहां जाकर उस साहूकार के यहाँ नौकरी करता। साहूकार काफी नेक दिल का इंसान था, वह लोगों की काफी भलाई करता था। कई महीनों तक रघु उस साहूकार के यहाँ नौकरी करता। एक दिन साहूकार रघु के पास आकर कहते, अरे भैया रघु, तुम कभी छुट्टियां क्यों नहीं लेते? बाकी नौकर तो हरदम छुट्टियां मांगते हैं। क्या तुम्हें तुम्हारी गांव की याद नहीं आती? अरे साहूकार साहब, अब मैं आपको क्या बताऊं, गांव की याद तो मुझे भी आती है, लेकिन मैं यहाँ पर पैसे जमा करने के लिए आया हूँ। एक बार जब पैसे जमा हो जाएंगे तो मैं हमेशा के लिए गांव चला जाऊंगा और वहां जाकर वापस से खेती करूंगा। अरे रघु, तुम्हें यह बात तो मुझे पहले बताना चाहिए था कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, इसलिए तुम नौकरी कर रहे हो यहाँ। अरे मुझे तो लगा कि तुम्हें शौक है नौकरी करने का, लेकिन अगर तुम्हें खेती के लिए पैसे चाहिए तो तुम मुझसे पैसे उधार ले लो और बाद में लौटा देना। अरे नहीं साहूकार साहब, अब मेरे पास काफ़ी पैसे हो गए हैं। मैं खुद सोच ही रहा था कि कुछ दिनों में गांव चला जाऊंगा, मुझे कोई पैसे उधार ना चाहिए। अरे रघु, ठीक है, नहीं चाहिए उधार, मैं मानता हूँ, लेकिन कुछ पैसे तुम रख लो, यह लो। अरे रख लो रख लो, अगर ना जरूरत पड़े तो लौटा देना और जरूरत पड़े तो रख लेना। समझना, इतने दिनों जो तुमने मन लगाकर काम किया है, मैंने उसका इनाम दिया है तुम्हें। शुक्रिया साहूकार साहब, शुक्रिया। फिर रघु साहूकार साहब से पैसे लेकर गांव की ओर लौटने लगता है। जब वह जंगल की ओर से गुजर रहा था, तब उसे किसी की रोने की आवाज आई। बचाओ बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। वह इस आवाज का पीछा करते करते जब आगे बढ़ा, तब उसने देखा कि दो डाकू एक साधु संत को अपने कब्जे में कर रहे हैं। वह साधु काफी जोर जोर से उसे बचाने के लिए चिल्ला रहा था। रघु बिना कुछ सोचे उन दोनों डाकुओं के सामने आ जाता है और कहता, अरे मूर्ख, तुम ये क्या कर रहे हो? बेचारे साधु संत हैं, तुम इन्हें कब्जे में क्यों ले रहे हो? तुम कौन हो और भला तुम हमारे बीच में क्यों पड़ रहे हो? तुम जानते भी हो हम लोग कौन हैं? मुझे इतना नहीं मालूम कि तुम कौन हो, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि तुम गलत कर रहे हो। अरे यह साधु संत है, कोई इनका अनादर कैसे कर सकता है? अरे हमें नहीं मालूम कौन साधु है और कौन संत है, वो हमें बस पैसों से मतलब है। हम जानते हैं इन साधु के पास काफी पैसा होता है, यह हमें पैसे दे दे, हम इन्हें छोड़ देंगे। अरे बालक, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है। जो भी पैसे मुझे मिलते हैं मैं गरीबों को दे देता हूँ। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, मेरा विश्वास करो, मुझे छोड़ दो। अरे देखो, साधु महाराज खुद कह रहे हैं कि इनके पास पैसे नहीं हैं, फिर भी तुम उन्हें कब्जे में रखे हो, यह गलत है, तुम छोड़ दो। चलो मान लेता हूँ कि साधु महाराज के पास पैसे नहीं हैं,
लेकिन तुम तो बहुत दयालु हो ना, देखते हुए भी कि हम डाकू हैं, फिर भी तुम साधु महाराज को बचाने आए हो, तो अब इनके बदले हम तुमसे पैसे लेंगे। चलो निकालो, जितने भी पैसे हैं तुम्हारे पास, सारे पैसे हमें दे दो। अरे भला तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्या मिलेगा मुझसे सारे पैसे लेकर? वो सब मैं नहीं जानता, तुम हमें पैसे दो, नहीं तो हम तुम्हें और साधु महाराज दोनों को मार देंगे। डाकू की इन सारी बातों को सुनकर रघु डर जाता है और डर के मारे वह साहूकार के पास से जितने भी पैसे जमा करके लाया था उन डाकुओं को दे देता है और फिर पैसे लेकर सारे डाकू वहां से चले जाते हैं। तब साधु महाराज रघु से कहते, अरे बालक, तुम्हें यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? वो लोग तुमसे सारे पैसे लेकर चले गए। भला तुम तो मुझे जानते भी नहीं थे, फिर तुम मेरी सहायता करने के लिए क्यों आए? अरे बाबा, अब मैं क्या करता? मेरे सामने किसी साधु संत के साथ यह अत्याचार हो रहा हो और मैं चुपचाप वहाँ से चला जाऊं, यह तो मुझसे नहीं होता ना। बालक, तुम काफी नेक दिल के इंसान हो, मैं तुम्हें कुछ देता हूँ। तभी साधु महाराज अपनी झोली में हाथ फेरते हैं और उसमें से एक पोटली निकाल कर रघु को देते हुए कहते, बालक, इस पोटली में कुछ सोने के सिक्के हैं। कई महीनों पहले जब मैं महाराज के पास गया था, तब महाराज ने मुझे यह इनाम के रूप में दिया था और तब से मैं सोच रहा था कि किसी नेक दिल इंसान को ही ये पोटली दूंगा, और देखो आज मुझे तुम मिल गए। भला तुमसे नेक दिल इंसान मुझे और कौन ही मिलेगा? यह पोटली तुम रख लो। अरे नहीं साधु बाबा, यह पोटली मैं आपसे नहीं ले सकता। हमारे यहाँ साधु और संतों को पैसे दिए जाते हैं, ना कि उनसे पैसे लिए जाते हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए, लेकिन मैं ये नहीं ले सकता हूँ आपसे। अरे बालक, यह तुम मेरा आशीर्वाद समझकर रख लो। साधु महाराज के कई बार कहने पर रघु उनसे वह पोटली ले लेता है और फिर अंत में अपने घर चला जाता है। वहाँ रचना काफी देर से उसका इंतजार कर रही थी। जब रघु घर पहुँचता है तब रचना उससे कहती, अरे इतने दिनों बाद घर लौटे हैं, फिर भी आपके चेहरे में खुशी के बदले चिंता क्यों दिख रही है? अरे अब तुम्हें क्या बताऊं रचना, रास्ते में कुछ लुटेरे मिले थे, सारे पैसे लूट कर चले गए। अरे भला कैसे? रघु रचना को सारी बात बताता है कि कैसे वह साधु महाराज की मदद करने के लिए गया और कैसे लुटेरे ने इसकी सारी पैसे लूट ली और कैसे अंत में साधु महाराज कुछ सोने के सिक्के रघु को इनाम देते हैं। अरे तो भला अब हम क्या करेंगे? यह तो मुझे भी नहीं मालूम रचना कि हम क्या करेंगे। अरे तुम मेरी बात मानो, साधु महाराज ने तुम्हें ये पैसे इनाम के रूप में दिया है। तुम इन पैसों की मदद से कुछ बीज खरीदाओ और फिर खेती करो। और हाँ, अगर तुम्हें ऐसा लगे कि साधु महाराज के दिए हुए पैसों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो तुम जब ज़्यादा पैसे कमाओ या फिर जब हमारी फसल अच्छी हो तो तुम उनके पास जाकर उन्हें कुछ भेंट दे आना, ताकि उन्हें भी अच्छा लगे और हमारा भी दिन चल जाए। तुम ठीक कहती हो सुधा, मैं एक काम करता हूँ, इन सोने के सिक्कों से ही कुछ फसल के बीज खरीद आता हूँ। फिर रघु उन सोने के सिक्के से कुछ फसल के बीज खरीद लाता है और फिर पहले के जैसा वह अपने खेत में दिन रात मेहनत करता। इस बार बारिश भी काफ़ी अच्छी हुई थी और पहली बार रघु के खेत में इतनी अच्छी फसल उगी थी और बाकी किसानों की तरह इस बार रघु के फसलों को भी काफ़ी अच्छी दाम मिली थी। इसी बात से रघु और रघु की पत्नी काफ़ी खुश थे। अरे मैं कहती थी ना कि इस बार फसल उगाएंगे तो पैसे अच्छे आएंगे। मानो मुझे लगता है कि साधु महाराज ने वह सोने के सिक्के जो इनाम में दिए थे वो हमारे लिए आशीर्वाद था। देखो, उन पैसों से जब फसल खरीदे तो कितनी अच्छी फसल हुई हमारे खेत में।
तुम बिल्कुल सही कहती हो रचना, मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि मैंने पहले भी इतनी ही मेहनत करता था, लेकिन आज तक मेरी इतनी अच्छी फसल कभी ना हुई। लेकिन साधु महाराज के दिए हुए सोने के सिक्के से जो मैं फसल लाया था, उससे इस बार हमारी फसल कितनी अच्छी हुई है। क्यों ना हम एक बार साधु महाराज से मिल आए और उन्हें जाकर भेंट दे दे। हमने कहा था ना कि जब हमारे पास ज़्यादा पैसा होगा हम उन्हें भेंट दे देंगे। तुम ठीक कहती हो, हम कल ही जाकर साधु महाराज से मिल लेते हैं। फिर अगले दिन रचना और रघु साधु महाराज से मिलने चले जाते हैं। वहाँ जाकर वह साधु महाराज से कहते, प्रणाम साधु महाराज। अरे रघु, तुम बोलो, क्या बात है? बाबा, आपने जो सोने के सिक्के दिए थे उससे मैं अपने खेत के लिए फसल खरीदा था। इस बार मेरी फसल काफ़ी अच्छी हुई है और उसके दाम भी काफ़ी अच्छे मिले, और आपके आशीर्वाद से आज मेरे पास काफ़ी पैसे हो गए हैं। अरे बेटा, तुम ये जो सोच रहे हो ना कि अब मेरे सोने के सिक्के के कारण तुम्हारे फसल इतने अच्छे हुए हैं, तो तुम बिल्कुल गलत हो। तुम एक नेक दिल के इंसान हो। तुमने आज तक अपने सारे कर्म काफ़ी अच्छे से निभाए हैं। यह दिन तो तुम्हें देखना ही था। अरे जो भी मेहनत करेगा उसे अच्छे दिन तो ज़रूर मिलेंगे ना। जी साधु महाराज, मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते। आपकी बात बिल्कुल सही है। कर्म का फल तो हमें ज़रूर मिलता है, आज मिले या कल मिले, लेकिन मिलेगा ज़रूर। साधु महाराज से इतना बात करने के बाद रघु और रचना अपने घर वापस लौट जाते हैं। और फिर उस दिन के बाद से रघु अपने खेत में और भी मेहनत करने लगा। उसकी खेत में भी फसल काफ़ी अच्छे उगने लगे। धीरे धीरे उनकी छोटी सी कुटिया एक सुंदर से घर में बदल गई और भगवान की कृपा से उन दोनों को उसके बाद कभी भी पैसों की कोई भी दिक्कत ना हुई।